डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ने का सपना इस बार भी अधूरा रह गया। पिछले 1.5 साल में ये दूसरी बार हुआ जब वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन महिलाओं से जुड़े विवाद उनके राजनीतिक करियर में बड़ी बाधा बने। पवन सिंह हमेशा महिलाओं को लेकर विवादों में रहे हैं। उनके खिलाफ बैड टच, अश्लील कमेंट और महिलाओं के प्रति विवादित हरकतों के आरोप लगते रहे हैं। इसके बावजूद भोजपुरी क्षेत्रों, खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता काफी रही। इसे देखते हुए बीजेपी ने उनका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन महिला विवादों के कारण पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती थी। पिछले साल बीजेपी में उन्हें आसनसोल से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया था, लेकिन विवादों के चलते पार्टी ने टिकट वापस ले लिया। इसके अलावा पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके झगड़े भी सार्वजनिक हो गए। मारपीट और घरेलू हिंसा के आरोपों के बीच पवन सिंह को सोशल मीडिया के जरिए चुनाव न लड़ने का ऐलान करना पड़ा। पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने शादी के कुछ समय बाद खुदकुशी कर ली थी। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ भी उनका रिश्ता विवादों में रहा। इसके अलावा एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ बैड टच और अक्षरा सिंह के साथ विवाद भी उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करते रहे। महिलाओं के साथ विवादों के अलावा पवन सिंह की फिल्मों और गानों में महिलाओं का अश्लील चित्रण भी आलोचना का कारण रहा। इस वजह से 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उनके खिलाफ फैसला लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने हिंदी भाषी और भोजपुरी बोलने वाले वोटरों में पैठ बनाने के लिए उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उनके गानों और विवादित हरकतों के चलते टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। टिकट कटने के बाद पवन सिंह ने बिहार के कराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उनका बागी तेवर बीजेपी के लिए चुनौती बन गया। चुनाव में उन्होंने जीत तो हासिल नहीं की, लेकिन एनडीए के गणित को प्रभावित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे और पवन सिंह के कारण कुशवाहा तीसरे स्थान पर रहे। इस तरह पवन सिंह ने चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी भूमिका निभाई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर पुराने गिले शिकवे दूर किए और एनडीए में वापसी का रास्ता साफ किया। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी में उनकी वापसी हुई, लेकिन चुनाव में पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद में उनके राजनीतिक कदम को फिर से रोक दिया। बीजेपी भी महिला से जुड़े विवादों की वजह से पवन सिंह को चुनाव मैदान में उतरने से रोकना चाहती थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पवन सिंह का बिहार विधानसभा में जनप्रतिनिधि बनने का सपना इस बार भी अधूरा रह गया। महिला से जुड़े विवाद, पहली पत्नी की सुसाइड और दूसरी पत्नी के साथ चल रहे झगड़े, साथ ही सार्वजनिक मंच और सोशल मीडिया पे उनके विवाद ने उनकी राजनीतिक राह पर बड़ी रोक लगा दी है। उनका राजनीतिक करियर फिलहाल ठहराव पर है और उनका ये इंतजार कब खत्म होगा ये भविष्य ही बताएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।